वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, प्रपोजिशन एंड आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि सपोज़ अभी हमें वीडियो बनाने के लिए किन की चीज़ों की ज़रूरत होती है। एग्जांपल के तौर पर कैमरा होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन या कैमरा होना चाहिए। दूसरा माइक होना चाहिए। तीसरा स्टैंड होना चाहिए और चौथा गुड इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइक दैट। ऐसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन वी मेक कम्प्लीटली सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है, जैसे कि दिया गया है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट। तो ये होते क्या है, इनको वन बाय वन समझेंगे। तो नाउ सबसे पहले अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन हो जाएगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आर डूअर। सब्जेक्ट आर डूअर मीन्स ये डूअर होते हैं, यानी कि कर्ता होते हैं, करने वाले होते हैं। सब्जेक्ट आर डूअर, दीज आर मेनली टू टाइप्स के होते हैं ये। एक हो गया सिंगुलर और दूसरा हो गया प्लूरल। सिंगुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा आई, ही, शी, इट, एनी नेम, एनी वन, समवन, नो वन, एटसेट्रा। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा हमारा प्लूरल में आई, यू, बी, दे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एटसेट्रा। तो दीज आर सब्जेक्ट। दूसरा है हमारा फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन है, इट टेल्स द टाइम ऑफ द सेंटेंस। इट टेल्स टाइम ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, सेल, वुड, कुड, कैन, मे, इट। का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती हैं जो सेंटेंस का टाइम बताती हैं कि ये किस टाइम में है। लाइक पास्ट का टेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, या फ्यूचर का सेंटेंस है, या प्रेजेंट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस बन रहा है उसके बारे में हमारी हेल्पिंग वर्ब बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर इज, एम, आर आ रहा है, इज, एम, आर आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। वॉज वर आ रहा है तो पास्ट का होगा। एंड विल शेल आ रहा है तो फ्यूचर का होगा। फिर ये हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाती है, यानी कि मुख्य मेन इंपॉर्टेंस जो रोल होता है वो सब में वो मेन वर्ब का होता है। एग्जाम्पल जो मेन वर्ब का डेफिनेशन है वो है, इट टेल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की एक्टिविटी बताता है कि सेंटेंस की जो एक्टिविटी है वो क्या हो रही है। एग्जाम्पल डू, प्ले, सिंग, डांस, सी, ड्रिंक, एक्सेट्रा। ये एक्टिविटी बता रहा है सब्जेक्ट की। किसकी एक्टिविटी बता रहा है, सब्जेक्ट की एक्टिविटी बताता है। जैसे कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट नाचता है, गाता है, खाता है, पीता है, बैठता है, सुनता है। दीज आर द एक्टिविटी टेल्स बाय द सब्जेक्ट। एंड नाउ व्हाट इज प्रपोजिशन। नंबर 4 है हमारा प्रपोजन। के प्रपोजिशंस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस टेल द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट और सेंटेंस। यानी कि ये जो प्रपोजिशन होते हैं ये सेंटेंस के लोकेशन को बताते हैं, सब्जेक्ट के लोकेशन को बताते हैं कि ये सब्जेक्ट या सेंटेंस कहाँ पर है या सब्जेक्ट कहाँ पर है, कि कौन सी जगह है, किसके साथ है। एग्जाम्पल जो प्रपोजिशन को होते हैं, लाइक इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, एटसेट्रा। दीज आर मोर देन 250, यानी कि 250 से भी ज़्यादा ये वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस की लोकेशन को बताते हैं। जैसे कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, में कहते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर होना, ऑन का मतलब पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है, और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो दीज आर प्रपोजिशन यूज्ड इन सेंटेंस एंड द प्रपोजिशन टेल्स द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द सेंटेंस और सब्जेक्ट। नाउ हम सीखेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। सो आर्टिकल्स वन ऑफ 3 वर्ड्स ए एंड द यूज्ड टू मॉडिफाई और इंट्रोड्यूस अ नाउन। नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए हम ए एंड द का इस्तेमाल करते हैं। तो ए बिफोर ए नाउन दैट बिगिन विद कॉन्स्टेंट साउंड, लाइक ए, अ फ्रेंड, और अ जेब्रा। तो जेड और एफ जो है वो कॉन्स्टेंट नाउन है। एंड नाउन दैट बिगिन विद वॉवेल साउंड, जिसमें वॉवेल साउंड होते हैं उनसे पहले जो है हम एंड की यूज़ करते हैं। जैसे कि एन एलिफेंट, एप्पल, etc। है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर विच वी टॉक अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में सब्जेक्ट बात करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल तो टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश। टीच जो हो जाएगा इसमें वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा ही रहेगा, इंग्लिश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, मैं आगरा में रहता हूँ, आई लिव इन आगरा। आई जो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, लिव जो हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा, और इन जो हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा, और आगरा जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमें कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।